हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप मेरे 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट खरीदिए एक्सप्लेनेशन के साथ। उससे आपको मेरे कोर्स का करंट अफेयर्स का और पूरे कोर्स का पता चल जाएगा किस लेवल का है, क्या क्वालिटी कंटेंट है इसमें। बिल्कुल ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 2 न्यूज़पेपर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, ये सारी जो है स्टैंडर्ड बुक्स इंडिया ईयर बुक, उनमें से ये क्वेश्चन ओरिजिनल बनाए गए हैं। और बिल्कुल जैसे आपका 25 मई को पेपर आएगा उसी पैटर्न पे जो है यूपीएससी का अनकन्वेंशनल भी है, डिफिकल्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले आप ये 5 मॉक टेस्ट खरीदिए, उसके बाद फिर आप रजिस्टर कीजिए कोर्स को। ये हमारा कोर्स 30 अप्रैल तक ऐसे ही चलेगा। उसके बाद जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, आपने एक बार फीस दे दी 4900, जिसमें प्रीलिम के आपके GS1 में करीब 25 क्वेश्चन, 25 प्लस क्वेश्चन इस कोर्स में से आएंगे, ये मान के चलो। क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं करंट अफेयर का। फिर हमने इंडिया ईयर बुक के आपको PDF, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको PDF मिलेगी, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे की, वर्ल्ड मैप की, ये सारे जो है आपको करीब ये मान के चलो। यदि आप वैल्यू में समझिए, वैल्यू तो इसकी इनवैल्यूएबल कोर्स है, लेकिन फिर भी ये जो है 4900 में आपको 20,000 से ज़्यादा रुपये का कोर्स मिलेगा। एक कप चाय रोजाना जो पीते हैं ना, उससे भी इसकी कॉस्ट कम है। सिर्फ इसकी कॉस्ट रखी है मैंने सिंबॉलिक, कॉमर्शियल नहीं है, सिंबॉलिक, सिर्फ जो है ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर उनकी तनख्वाह देने के लिए बस। हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है। और ये कभी ना सोचना कि यार अब तो जो है 1 महीना रह गया, 2 महीने रह गए पेपर के, 52 डेज है, अब क्या लेना है। भाई आपके 30 दिन में ये जो है करंट अफेयर का रिवाइज हो जाएगा 100%। आप ऐसे हो जाओगे जैसे आपने 2 न्यूज़पेपर रोजाना पढ़े हैं 1 साल। जो मैंने 4 घंटे लगाए ना, वो मैंने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ऐसा ला दिया कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता करंट अफेयर में। वंस यू परचेज दिस करंट अफेयर एसेंशियल कोर्स, सिर्फ केवल 4900 में। ये जो है आपको सुविधा इंडिया में एल्सवेयर कहीं नहीं है। ये आपने नहीं सोचना भी चलो अगले साल, भाई ये तो फिर कई साल का हो जाएगा, एक बार प्रीलिम में फेल हो गए, फिर 2 बार हो गए, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ये तो ऐसे पास ही नहीं होंगे, क्योंकि हमारा करंट अफेयर बड़ा वीक है। तो ये आप एक बार पहले आप मॉक टेस्ट खरीद के देख लीजिए। और जो बच्चे टेस्ट जिन्होंने रजिस्टर किया कोर्स में, उनको 10 मॉक टेस्ट फुल लेंथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे, उनको सारा में कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद हम 26 मई से आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे। जिन बच्चों ने 4900 दिए हैं उनको आगे क्या करेंगे। जून में हम जो है डॉक्टर हरदीप सिंह, वो इंडिया में बड़े एक्सपर्ट हैं एथिक्स के, सीनियर IAS ऑफिसर रिटायर हुए हैं। वो सबसे पहले तो 2024 का आपको पेपर सोल्व करके दिखाएंगे 100% कि आपने क्या लिखना है, कैसे आपको 125 से ज़्यादा नंबर आए। फिर वो एग्रीकल्चर के जैसे 50 नंबर का आता है, वो सारी कंसेप्ट आपको लिखवाएंगे, PDF देंगे, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है। फिर हम एक सोच रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका जो है 10-15 बच्चे, 20 बच्चे जो रजिस्टर्ड है, उनका एक ग्रुप बना के, और ग्रुप में जो है हम 1-1, 2-2 करंट अफेयर का टॉपिक ले लेंगे, उससे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे और उसके एक मॉडल आंसर तैयार कर लेंगे रोजाना 2 क्वेश्चन के। तो आपके 100-200 क्वेश्चन वो तैयार हो गए करंट अफेयर के, 150-200 नंबर का आपका करंट अफेयर का तैयार हो जाएगा मेन का। तो ये कोर्स अभी जो है सितंबर तक चलेगा, ये समझिए आप, जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है। तो आज हम चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस और MCQs जो निकाले गए, कैसे निकाले हैं ये देखना इसमें हार्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, हर दूसरे साल क्वेश्चन आ जाता है इस पर। कहाँ पे ये प्रॉब्लम है ये बता दिया इसमें। 6 डिस्ट्रिक्ट मोस्ट अफेक्टेड, बाकी सीवियरली अफेक्टेड। बाकी जो है ये 6 डिस्ट्रिक्ट, पहले 12 थे, अब 6 रह गए ये डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 6 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें ये मैंने दिखाई है ना, जो बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, वेस्ट सिंहभूम, गढ़चिरौली महाराष्ट्र।
उसके बाद दूसरी सीवियरली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है, बाकी वो सारे इसमें लिखे हैं, दंतेवाड़ा, ये सारे आपको पता होना चाहिए। अब इसमें ये है कि एक तो लैंड ऑर्डर सिक्योरिटी से जो है इसको कंट्रोल करना है हमने, होम मिनिस्ट्री ने। होम मिनिस्ट्री इज डिटरमाइंड टू अप्रूव नक्सलिज्म बाई मार्च 2026। दूसरा ये डेवलपमेंट, रैपिड इंप्रूवमेंट इन LWE रीजन्स, जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें रैपिड डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं हम इन अफेक्टेड एरिया में, एक्सपेंशन ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, अदर वेलफेयर मेयर, एम्प्लॉयमेंट मेयर, जो भी है कर सकते हैं। दो चीज़ों से खत्म होगा ये, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट नहीं डेवलपमेंट, और साथ साथ आपका ये होम मिनिस्ट्रीज को जो है सिक्योरिटी लगा के लैंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, सुरक्षित एंड प्रोस्परस, दो चीज़ें। ठीक है, इस तरह के आर्टिकल पढ़ने में ये काम आती है। मैं ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बन जाता है मेन का 10 नंबर का। अब ये ओपिनियन पेज पे हिंदू में, टैकलिंग द डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट इन इंडिया, ये क्वेश्चन इस तरह के 2-3 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, GS 1, 2, 3, 4 में। तो ये ऐसे आर्टिकल पढ़ेंगे तो यहाँ से हम जो कर लेंगे। इसमें तो ये बताया कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किसने रिलीज की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आपको नहीं पता था। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डिफाइन किया है ग्लोबल रिस्क एज एन इवेंट दैट कैन एडवर्सली अफेक्ट ए साइजेबल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, द ग्लोबल GDP एंड नेचुरल रिसोर्स, ये डेफिनेशन है ग्लोबल रिस्क की। तो ये आर्टिकल आपने पढ़ना है, कैसे टैकल करेंगे डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट को इंडिया में। अब ये साइंस पेज में रोजाना मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन देता हूँ हिंदू में। डिजिटल कॉपी में आता है ये साइंस पेज, और हार्ड कॉपी में आता है, प्रिंटेड कॉपी में आता है संडे को। इसमें 2-3 क्वेश्चन जरूर होते हैं। अब ये देखिए, पहले तो एक जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या फर्क है। जीनोटाइप तो केवल जीन से है, और फिनोटाइप क्या है, इट इज ए फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स शेप्ड बाय जेनेटिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर। अब एनवायरमेंट का क्या है, मान लिया जेनेटिक कोई जो है ये पर्सन वो ड्वार्फ है, वो 2 चीज़ों से होता है। तो जेनेटिक है तो उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितनी उसको अच्छा न्यूट्रिशन दे दो। यदि वो न्यूट्रिशन से है तो न्यूट्रिशन से जो है दोनों से होता है, कई बार न्यूट्रिशन भी चाहिए जेनेटिक भी। जेनेटिक जब जो है काम करेगा उसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, समझ गए ना। तो फिनोटाइप में क्या होता है, जीन प्लस एनवायरनमेंट दोनों का इफेक्ट होता है कंबाइंड, कुमुलेटिव, उसको कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है, तो अब ये इसमें बताया गया है कि एक इंसेक्ट है पेंटेड लेडी बटरफ्लाई, ये डाइवर्स कंडीशंस में जो है क्लाइमेट में सर्वाइव कर जाती है, बहुत सारे में, इवन आर्कटिक में भी कर जाती है। बट इट इज फाउंड इन एवरी कंटिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका एंड साउथ अमेरिका। ये पूछ लेते हैं ऐसे एनवायरमेंट से, ऐसे क्वेश्चन लाता है एग्जाम में, ढूंढ के। कहाँ से लाता है, न्यूज़पेपर से। देन साइंटिस्ट हैव ट्रैक्ड माइग्रेशन ऑफ पेंटेड लेडी बटरफ्लाई, ये ऐसा इंसेक्ट है, इंसेक्ट में जो लॉन्गेस्ट माइग्रेशन है जिसकी 15,000 किलोमीटर तक। लेकिन एक सिंगल माइग्रेट साइकिल में ये नहीं है कि भी एक ही बटरफ्लाई करेगी। एक बटरफ्लाई का तो जो है सारा ही 2 से 4 वीक का है लाइफ साइकिल। ये क्या करते हैं वहाँ फिर आगे की मल्टी जनरेशन माइग्रेशन साइकिल है इनका, ये 15,000 किलोमीटर मल्टी माइग्रेशन जनरेशन में करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पेंटेड लेडी बटरफ्लाई। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर ले आएगा आपको, जो हमें सुने ही नहीं है, जिसको हम गैस ही नहीं कर सकते। अब ये वाकफ बिल जो है, ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, जो जगदीप पाल बीजेपी के हैं लीडर, उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी और अपोजिशन ने उस पर डाइसेंटिंग नोट दे दिए। लेकिन फिर भी जो है मेजोरिटी से ये अब उनको पार्लियामेंट में पेश होगी, वहाँ डिस्कशन होगी इसकी, वाकफ अमेंडमेंट बिल 2024। अब मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, ये अभी प्री मैच्योर है अभी, क्योंकि एक्ट नहीं बना है, अब बढ़ेगा, जल्दी बढ़ेगा, या तो इसी सेशन में जो चल रहा है पार्लियामेंट का, या बजट सेशन इसमें आ जाएगा मानसून में। तो एडवांस में मैं बताता हूँ, ये आपका 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये 1995 का अमेंडमेंट हो रहा है, इस पर बहुत चर्चा हुई है। फिर ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को दिया, रोजाना न्यूज़पेपर में आया 1 साल से। तो जो रोजाना न्यूज़पेपर में आया, अभी
1 साल से आ रहा है तो पेपर में यही तो क्वेश्चन आएंगे 10-15। और माइनॉरिटी से वैसे है, इसमें कई तरह से क्वेश्चन बनाएगा। मैंने तो 4 इसकी इंपॉर्टेंट इसमें से निकाल दी कि एक तो इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछ सकता है। पहले तो वाई इज देयर ए नीड टू अमेंड वाकफ एक्ट 1995, क्या है? अब ये इसमें बता रही है, सरकार कह रही है भी इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। एक ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, वाकफ प्रॉपर्टी बड़ी जो डिस्प्यूटेड है, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो कोई वाकफ प्रॉपर्टी में डिक्लेयर कर दे। फिर वाकफ बोर्ड है, वाकफ बोर्ड की जो है उनके वाकफ बोर्ड की जो पावर थी अब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देने जा रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी लेके आ रही है सरकार इसमें कि डिस्प्यूट ना हो, लिटिगेशन ना हो और मिसयूज ना हो वाकफ प्रॉपर्टीज का। ये सारे जो है इसमें बताए गए हैं। ये मैंने बता दिया। इसमें सर्वे ऑफ प्रॉपर्टीज 1995 में बताता है, सर्वे करो, हु विल डिसाइड द प्रॉपर्टीज वाकफ। देन चेंज इन वाकफ बोर्ड में अब चेंज आ गया, इसका जो सीईओ होगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा और सर्वे कमिश्नर भी रिप्लेस कर दिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। ठीक है, ये सारे जो है आपने इस आर्टिकल को पढ़ना है। इसको जैसे आप पढ़ना शुरू कर दिया मैंने आज से वाकफ बिल को, तो कनेक्ट कर जाएंगे हम। जब एक्ट आएगा तो समझ आ जाएगा, नहीं तो समझ नहीं आता हमारे को। अभी से पढ़ना शुरू कर दो मेरे साथ। तो 5 जो है इसके की कंसर्न्स है, जो क्रिटिक्स है, ये 5 क्रिटिक्स आपको पता होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने क्या रीजन दिया है, क्या रीजनिंग दी है। अपोजिशन ने कहा ये गलत है, ये है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, तो हम चलेंगे गवर्नमेंट के उससे, जो पार्लियामेंट डिसीजन वो आएंगे इसमें, और फिर एक्ट के फीचर्स बनेंगे वो। और ये जो आता है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए इसमें ये उनको जवाब दिया है अपोजिशन का इसमें। तो जो क्वेश्चन आएगा तो हमने उसका जवाब देना है इस तरह से। मान लिया अपोजिशन का कोई क्वेश्चन आ गया, आपके एग्जाम में आ गया कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी पर जो उनका अधिकार छीनने जा रहा है, उनके फंडामेंटल राइट छीनने जा रहे हैं, इस तरह का, तो इसका जवाब यहाँ से बनेगा आपको एग्जाम में। ये आपको कोई नहीं बताता, बहुत एक्सपीरियंस है ये चीज़ें के लिए। और ये आपका जो पार्लियामेंट पेज आता है ना रोजाना इंडियन एक्सप्रेस में, जब सेशन होता है उसको पढ़ा करो, उसके अंदर क्वेश्चन होता है पार्लियामेंट पेज में। क्यों? क्योंकि वो सारे देश की डिस्कशन होती है। डेमोक्रेसी वही है जो पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हो, उसी को आप ये समझिए, आपने वही एग्जाम में आएगा, पता चल जाता है। तो ये इस तरह के, अब इसे शुरू कर दो इसको। ये पहला है, आज समझ लो, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पहले आज से शुरू कर दो इसको पढ़ना। आपका सितंबर तक ये तैयार हो जाएगा, 10-15 नंबर का क्वेश्चन, और अगले साल भी आएगा। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जो 2026 के 2027 के बच्चे हैं वो इस कोर्स को मेरे साथ ज्वाइन कर लो। अब वो फाउंडेशन मत ज्वाइन करो, दूसरे फाउंडेशन कोर्सेज प्रीलिम के लिए, तो खासतौर पर प्रीलिम के लिए और करंट अफेयर्स के लिए और एनसीईआरटी के लिए कोई फाउंडेशन कोर्स की आपको जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ ज्वाइन करो। आप कितनी 2026 में आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता, ऐसा करंट अफेयर हो जाएगा आपका। दोनों पेपर आपको ऐसे लिखना आ जाएगा, आपको पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज समझ आ जाएंगे जब इस तरह के आर्टिकल पढ़ोगे। आपके 200-250 नंबर का जो है मेन का तैयार हो जाएगा करंट अफेयर। ये फाउंडेशन है, ये कोई अभी तक बताने वाला नहीं है कि भाई आपको क्या जो ना फाउंडेशन कोर्स में जो ना 1-1, 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं आप, मिलना कुछ नहीं उसमें। 2-3 बार फेल होके आ जाओगे, ज़्यादातर 90% बच्चों का बता रहा हूँ, 2-3 बार फेल होके बैठ जाएंगे। इसकी ज़रूरत है, आप ज्वाइन करो। फिर हम जो है इसको सारा करंट अफेयर आपका मेरा सारा पढ़ देना आप 2-3 महीने में। फिर आप देखना 2025 का पेपर्स, आप जो 26-27 के ना 2026 का पेपर अटेम्प्ट करके देखना, 2025 का अटेम्प्ट हो जाएगा आपसे, करंट अफेयर सारा ठीक होगा। ऐसे फाउंडेशन बनती है, इसको कहते हैं फाउंडेशन कोर्स। ये है असली फाउंडेशन जो मैं बता रहा हूँ ना। इस पे जो है सिर्फ 4900 अभी जमा करा दो और फ्री हो जाओ। फिर हम जो है जून में जुलाई में आपके साथ जुड़े रहेंगे, सितंबर तक चलेगा हमारा, फिर इंटरव्यू का शुरू करेंगे हम। और ये सारा जो है 4900 के बाद आपने पूरे साल में एक बार पैसे देने हैं आप ये अब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो 26 का जब शुरू करेंगे हम जब भी कोर्स, तब आपको फिर जो है पूरा 1 साल का फिर लेके आएंगे, ठीक है। अब आपका अप्रैल तक 30 अप्रैल तक ये आपका करंट अफेयर कंप्लीट करा दूंगा मैं, 23 और 24 का और 25 का। और उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट, उसको याद करना, 1 महीने में याद हो जाएगा। आप 50 नंबर के हकदार हो जाओगे, मैं बता दिया आपको। और 10 नंबर भी बढ़े, मैं तो हमेशा कहता हूँ 10 भी बढ़ गए, आप तो 1 नंबर के लिए तरसते हैं।
आप 25 मई को उसके बाद ही सोचते 1-2 नंबर और आ जाए शायद ठीक हो जाएगा मेरा। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ 40-50 नंबर और बढ़ा लो अपने मेरे से जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसमें सोचने की बात नहीं है, इमीडिएटली आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए और मॉक टेस्ट 5 मॉक टेस्ट एक बार खरीद लीजिए, उससे पता चल जाएगा मेरे कोर्स में क्या है। बस मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। तो ये वाकअप बिल आपका वाकअप एक्ट जब बन जाएगा ना, ये 2024 का, इसको कहेंगे वाकअप एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2024 का पास हो जाएगा पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे, आपका फिर ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन या 15 नंबर का हो जाएगा। इसको मैं आपका तैयार करवाऊंगा जून जुलाई में जब ये पास हो जाएगा। मॉडल आंसर बनाएंगे हम इसका। ऐसे क्वेश्चन हम लेंगे करीब करीब 100, उनका मॉडल आंसर बना लेंगे सारे मिलके। 15-20 का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उनकी क्लास ले लेंगे आगे, ऑनलाइन क्लास, सिंपल। आपके मेन में रैंक आएगा फिर देखना आप। अभी अगेन एक्सप्लेन्ड पेज पे इंडियन एक्सप्रेस के दूसरा आर्टिकल है। एक्सप्लेन्ड पेज पे रोजाना 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 3, 4, 5 भी आ जाते हैं। एक्सप्लेन्ड पेज हमारे यूँ समझ लीजिए सिलेबस में IAS के, CSC के, बस। और ये बच्चों को नहीं पता अभी तक, 90% बच्चों को नहीं पता एक्सप्लेन्ड पेज का। अब इसमें एक्सप्लेन्ड स्पेस का आ गया, इसी मैंने क्वेश्चन निकाल दिया, सैटर्न का क्वेश्चन निकाल दिया, ठीक है। अब ये महाबोधि टेम्पल है, इसको पढ़ना है आपने, ये रोजाना आ रहा है। जो इशू होते हैं, कंट्रोवर्सी आते हैं, वो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके प्रीलिम और मेन के। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है वज्र आसन डायमंड थ्रोन। और अम्परर अशोका ने 3rd सेंचुरी BC में ये जो है एक सिंपल शरीन था, टेम्पल था महाबोधि, वो गए थे, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था अशोका ने। उस पर कंट्रोवर्सी बुद्धिस्ट करें हमें दो ये। और BGTA है ना, जो ये BGTA बोध गया टेम्पल एक्ट 1945, ये जो है अब ये कंट्रोवर्सी, क्यों कंट्रोवर्शियल है इसमें आपने पढ़ना है। इसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है कमेटी का, जो कमेटी इसको रन कर रही है महाबोधि टेम्पल को, ठीक है। तो इसमें हिंदू भी है, बुद्धिस्ट भी हैं, दोनों है मेंबर्स। तो ये कह रहा है एक्सक्लूसिव हमें तो इसका क्वेश्चन देखिए मैंने निकाला है। अब ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट पे है, कभी भी एक क्वेश्चन आ सकता है इंडस सिविलाइजेशन के। अब ये अलेक्जेंडर कनिंगम बनर्जी, ये 4-5 ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने क्या खोजा, हड़प्पा किसने, इस तरह ये ना अलग अलग, लोथल किसने जो ना ये मोहनजोदड़ो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। मैंने सारे PDF में दे दिया आपको, जो एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया की जो PDF भेजी ना आपको, उसमें सारे क्वेश्चन है ये। और एंशिएंट मेडिवल में आपके कम से कम 7-8 क्वेश्चन ठीक होंगे मेरे, वो करते ही MCQ 400-500 क्वेश्चन है, कम थोड़ी ना, उसमें 2 महीने लगे मुझे 400-500 क्वेश्चन में। तो यूनेस्को ने ये जो ना महाबोधि टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2002 में बढ़ाया था, इसको टैग दिया था। ये ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं। आज आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे दोनों तो ऐसा लगेगा क्वेश्चन ही नहीं है, फिर भी इसमें जो है 8-9 क्वेश्चन मैंने निकाल दिए। ऐसा कोई दिन नहीं होता अखबार में क्वेश्चन आए। और आपके आसपास कई बार क्वेश्चन होते हैं, वो इसमें क्लैरिटी आ जाती है फिर जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि हाँ ये भी पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमी पेज पे है। अब आप कहेंगे इकोनॉमी के क्वेश्चन नहीं फंसते हमें इकोनॉमी के, क्योंकि न्यूज़पेपर में से आते हैं। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के ज़्यादा न्यूज़पेपर में से आएंगे क्वेश्चन। मैं बता देता हूँ आपको आज ही 25 मई का एडवांस में बता देता हूँ, 50 दिन पहले। अब ये इंडिया और चिली का जो है ये सब वो होने जा रहा है, शुरुआत हो गई है बातचीत, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होने जा रहा है। और चिली जो है इट इज़ इंडियाज़ 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंट्री है। इट इज़ होम टू द वर्ल्ड, ये देखिए बोल्ड अक्षरों में देखिए वर्ड्स में, होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिथियम एंड कॉपर। आपको पता है लिथियम ट्रायंगल मैंने PDF में दिया आपको, कौन कौन है उसमें बताइए। अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ABC याद रखिए, A अर्जेंटीना, B बोलीविया, C चिली। अब ये क्रिटिकल मिनरल जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट हो गए तो अफ्रीकन कंट्री में और यहाँ पे। और इंडिया ये समझौता कर रहा है क्योंकि हमें जो है हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए
इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्रिटिकल मिनरल चाहिए बस, ठीक है। और लिथियम ट्रायंगल मैंने बता दिया, और बहुत सारे मैंने ऑलमोस्ट बहुत न्यूज़पेपर में आए हैं ये, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में मैंने सारी पीडीएफ दी हुई है ये क्रिटिकल मिनरल्स की, इकोनॉमी की, इस तरह के क्वेश्चन की। ये किताबों में नहीं है इस तरह के, और मैगजीन में नहीं है किसी में, ये मैगजीनों को उठाएगा नहीं इस आर्टिकल को, आप देखना। चिल्ली के प्रेसिडेंट ने विजिट किया है, वो समझौता चल रहा है हमारा, उनके साथ टॉक चल रही है। अब चिल्ली के जब प्रेसिडेंट यहाँ आया तो उसका आप अखबार में पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट भी पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन कही है, चिल्ली इज सीन एज ए गेटवे टू अंटार्कटिका। हमें ये गेटवे ऑफ अंटार्कटिका का के लिए है। ये जो जगह है पुंटा अरेनास, याद रखो ये लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज मुझे पहली बार पता चला, इतनी इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे एक्सपेडिशन अंटार्कटिका को यहीं से गए हैं, ये शुरुआत है। अंटार्कटिका को जो जाते हैं ना एक्सपेडिशन और साइंटिफिक रिसर्च टिप्स, वो यहाँ से शुरुआत है। ये देखिए पुंटा अरेनास, ये जो है एक है मैगलन स्ट्रेट, वहाँ पे है ये स्ट्रेट ऑफ मैगलन। क्या है अब देखना, स्ट्रेट ऑफ मैगलन देखना किस किस को ओशन को मिलाता है, आई थिंक अटलांटिक और पैसिफिक को, देखना आप एक बार। एनीवे तो ये जो है पुंटा अरेनास, हमें 2 नंबर का क्वेश्चन मिल गया आज, कभी भी आ जाए, 25 में आए, 26 में आए, 27 में आएगा जरूर, क्योंकि एग्जामिनर को यह पता है कि इस तरह की चीज़ें न्यूज़पेपर में आते हैं और जनरली बुक्स में कम होती है चांसेज इनके। तो ये मैंने आपको इसी तरह का जो है उसमें न्यूज़पेपर में से निकाल दिया और मैप दिखा दिया, तो आपको ये बताया मैंने। एक ट्रायंगल, लिथियम ट्रायंगल, ये याद रखना आपने। और इसी तरह अर्जेंटीना के मैंने सारे आपको इतने, मैंने जो है आपको 5000 के करीब मैं दे चुके आपको, करीब 5000 के करीब 2-2, 3-3, 4-4 स्टेटमेंट, उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, बस ये मान के चलना करंट में। और कहाँ से आएंगे आप बता दो फिर कमेंट बॉक्स में। भाई दोनों न्यूज़पेपर में से मैंने जो ना 4-4 घंटे रोजाना पढ़े, कभी 5 घंटे भी, कभी 3 घंटे, और 1 साल से ज़्यादा हो गया। हम अगस्त सितंबर 2023 से जो ना सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने, करंट की भी, और उसमें स्टैटिक भी आता है अखबार में, आधा स्टैटिक होता है। अब क्या हो रहा है कि यूपीएससी पेपर सेटर, यूपीएससी का क्या ट्रेंड हो गया, करंट तो देने हैं, उसके स्टैटिक भी करंट में से देना है, न्यूज़पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये नया ट्रेंड है यूपीएससी का कि ज़्यादा न्यूज़पेपर में से दो, ताकि न्यूज़पेपर का जो ना तो कोई कोचिंग सेंटर अटेंड करता है न्यूज़पेपर को, सिर्फ जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं या इंस्टीट्यूट में जहाँ भी है, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़े हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है बस, या फिर मेरा कोर्स तो रजिस्टर करके, रिवाइज करके। और तीसरा कोई तरीका मुझे नज़र नहीं आता, या तो सेल्फ स्टडी से आपने मेरी तरह अखबार पढ़े, नोट्स बनाए हैं, वेरी गुड। उसके बाद यदि आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े तो ये कोर्स आपको, इट इज़ ए मस्ट फॉर यू टू क्वालिफाई जीएस पेपर 1, पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स, ठीक है। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में एक पिक्चर है, स्पेस एक्स लॉन्चेज, मेरे ये जो है, ये देखते ही मेरे को लग जाता है यूपीएससी का क्वेश्चन है। मैं सुबह जब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ दोनों, तो मुझे क्वेश्चन ही नज़र आते हैं, इतना एक्सपीरियंस हो गया 4 डिकेड से ज़्यादा का, और वही आपका एग्जामिनर को नजर आएंगे। स्पेस एक्स लॉन्च्ड फ्रेम टू पोलर ऑर्बिटिंग मिशन। अब क्या है इसमें जो है विद 4 कॉमर्शियल एस्ट्रोनॉट्स, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इस तरह का। क्या फर्स्ट टाइम हो रहा है? द प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स विल ऑर्बिट अर्थ फ्रॉम पोल टू पोल इन नोवल ट्रैजेक्टरी इन विच नो ह्यूमन्स हैव ट्रैवल्ड सो फार। और ये कहाँ से इन्होंने लॉन्च किया? फ्लोरिडा से, आपको पता है, कैनेडिक स्पेस सेंटर कैप कैनरोलर में। तो ये आपसे पूछ लेंगे फ्रेम टू पोलर ऑर्बिटिंग मिशन नासा का है, स्पेस एक्स का है, इसरो का, किसका है? सिंपल सा 2 नंबर का पूछ लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपने पूरे साल यदि क्वेश्चन निकाल लिए हैं तो आप बहुत अलर्ट हैं, बड़े स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। दोनों न्यूज़पेपर से आपने इस तरह के क्वेश्चन निकाल लिए, 3-4 हज़ार क्वेश्चन, तो आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता जीएस पेपर 1 में। यदि आप इतने बिजी थे कि न्यूज़पेपर जस्ट है, आपने एक ग्लास देखी है लेकिन क्वेश्चन नहीं निकाले, नोट्स नहीं बनाए, तो इमीडिएटली आप जो है करंट अफेयर एसेंशियल कोर्स रजिस्टर करो
आपको 4,900 रुपीज़ की एक सिंबॉलिक फ़ी है। और ये समझ लीजिए आपको कम से कम 20-25 हज़ार का मटेरियल तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री है। मेरी जो है 1.25 साल की मेहनत आपको उसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगी। ये समझ लिए रोज़ाना जो मैं 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की है। और फिर मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे मिलेंगे जो अनकन्वेंशनल, डिफिकल्ट, प्रैक्टिकल, जो पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं क्वेश्चंस, इस तरह के, इंडिया ईयर बुक, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, NCERT, लक्ष्मीकांत, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। स्टैंडर्ड जो एग्जामिनर लेता है वही मैंने लिया है और उसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनाए सारे। एक बार आप 5 मॉक टेस्ट खरीद के देखो, उसके बाद कोर्स रजिस्टर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।